जैसे शादी तो काजोल ने भी की, लेकिन उसकी शादी का हंगामा नहीं मचा, सोनाक्षी सिन्हा का मच गया। जहीर इकबाल से कर लिया, नहीं करना चाहिए, तेरी रिलेटिव है, नहीं नहीं, तब क्यों मरा जा रहा है, करने दे, उसकी मर्जी है, नहीं काटी जाएगी। अपनी फोटो तुम लोग अब सोशल मीडिया पे मत डालना, खासकर लड़कियां। सोशल मीडिया से जितने दूर हो सकते हो तुम लोग हो जाओ एआई के दौर में। मतलब वो जो मुझे बता रहा था कि एआई क्या क्या कर सकता है, वो इतना हॉरिफाइंग था कि क्या बताएं। जय हिंद फ्रेंड्स। पता है कि तुम कल आईएएस बन जाओगे, कुछ बड़ा बन जाओगे। आईएएस बन जाओगे तो मिनिस्टर के घर में तुम्हारी शादी होगी। महाराष्ट्र का सीएम, डिप्टी सीएम दो पवार साहब, ये सब तुम्हारे घर आएंगे। उनकी बच्चे की शादी में एसबीआई के क्लर्क आए थे सब, तो कैसे बर्दाश्त करे आदमी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट शुरुआत से रहा कि कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। हमसे इतने सारे पत्रकारों ने, जर्नलिस्टों ने पूछा क्या करना चाहते हो, कुछ ना कुछ मैं बोलता, मैंने कहा प्रेस शुरू करना है। अरे प्रेस थोड़ी शुरू करना है। हमने कहा जब जानते हो नहीं शुरू करना तो पूछते क्यों। अपने सपने को किसी को मत बताओ, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ये समाज, जैसे पागल कोई सड़क पे टहल रहा है तो उसको सिंपैथी देगा, बेचारा पागल हो गया। इसलिए जो तुम बहुत टैलेंटेड होते हो, बहुत, तो तुमको एक बात समझ में नहीं आती कि लोग मुझको परेशान क्यों कर रहे हैं। तुम एक बात अपनी जीवन में गौर करना, अगर तुम बहुत टैलेंटेड हो, मतलब हर सिचुएशन का आंसर है तुम्हारे पास, हर चैलेंजेस से तुम निपट सकती हो, 10 घंटा पढ़ सकती हो, तो तुमको अनायास चारों तरफ लगेगा कि लोग मेरे खिलाफ परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, मेरे बारे में कहानियां सुना रहे हैं कि लड़की तो एक एक बोतल दारू पी जाती है। तुमने कहा यार हमने कब पिया। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, फेक नेम से कितनी कितनी आईडी बनाते लोग, और उसपे से एआई आ गया। अपनी फोटो तुम लोग अब सोशल मीडिया पे मत डालना, खासकर लड़कियां। सोशल मीडिया से जितने दूर हो सकते हो तुम लोग हो जाओ एआई के दौर में। नहीं तो कल मेरे साथ एक अमेरिका का डेलीगेशन बैठा हुआ था, करीब हम 2-3 घंटे बैठे हुए थे यहां से जाने के बाद। कोई रहा था, बता रहा था कि सर, मतलब वो जो मुझे बता रहा था कि एआई क्या क्या कर सकता है, वो इतना हॉरिफाइंग था कि क्या बताएं। एआई के अब फायदे भी बड़े प्यारे हैं, लेकिन वो जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो बहुत डेंजरस है, उसको सब लोग झेल नहीं पाएंगे। तो अवॉइड करो अपनी पिक सोशल मीडिया पे अपलोड करने से, क्योंकि इस देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। तुम कभी गृह प्रवेश करो, जब मकान बने तुम्हारे घर में, सारे लोगों को वॉच करो कौन क्या बोल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है, पेंट थोड़ा सा ब्लू करवाते तो अच्छा होता। उसको कुछ मतलब नहीं, उसके दिल में दर्द हो रहा, उसको कुछ बुराई करनी है बस। वॉशरूम बड़ा बनवा लिए, कमरे जैसा। इन चीजों से बचो। जैसे शादी तो काजोल ने भी की, लेकिन उसकी शादी का हंगामा नहीं मचा, सोनाक्षी सिन्हा का मच गया। जहीर इकबाल से कर लिया, नहीं करना चाहिए, तेरी रिलेटिव है, नहीं नहीं, तब क्यों मरा जा रहा है, करने दे, उसकी मर्जी है, नहीं काटी जाएगी। और वो नैना साहनी को जो तंदूर में जलाया था वो मुसलमान था। क्रिमिनल माइंडसेट इज ए ह्यूमन माइंडसेट, वो किसी का भी हो सकता है।
नहीं, बाराबंकी में एक आदमी की, एक औरत अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी, उसका आदमी उसी वक्त आ गया, उसने फोन काट दिया। जैसे ही काटा उसने फोन उठाया, नाम देखा, गर्दन काट के और हाथ में पकड़ के थाने ले गया था। तो जब थाने पहुंच के उसने मेज पे रखा, दरोगा भी होश हो गया। अब वो मुसलमान थोड़ी था। क्रिमिनल माइंडसेट इज अ ह्यूमन माइंडसेट। सबसे ज्यादा डाउरी की हत्याएं मुसलमानों के घर में हुई हैं। वो जो डाउरी में औरतें जलाई गई, मारी गई, वो सब मुसलमान थे। हैं, बताओ। मुसलमान वैसे ही परेशान है, बहुत परेशान है मुसलमान। मुसलमान के पास सब कुछ अच्छा है, किताब अच्छी है, सारी बातें, पर वो परेशान बहुत है। अरे भाई साहब, और सिर्फ एक वजह से परेशान है, धर्म पर्सनल चीज है। उसका धर्म की तारीफ कर दो मुसलमान, उसने में तो कलेजा उलेजा फाड़ के दे देगा तुम्हें, दो यू आर वेरी गुड मैन। बस किसी मुसलमान से ये कह दो कि इस्लाम ग्रेटेस्ट रिलीजन, और अगर तुम नॉन मुस्लिम हो फिर तो और खुश, और गलती से तुम ब्राह्मण हो तब तो कहेगा कि अच्छा आदमी है, गलत कौम में पैदा हो गया है। तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें खुश हो। जो लोग तारीफ सुनने के आदी होते हैं बर्बाद हो जाते हैं। यही मुसलमानों की कमी है। मुसलमान बुराई नहीं सुन सकता। और बिना बुराई के तुम इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? क्रिटिसिज्म होगा तभी तो ठीक करोगे कोई चीज। और जिस दिन ये बात मुसलमान को पता चल जाए, भाई कुछ लोगों को पता है, वो बाहर आते हैं तुरंत दूसरे चाटा मार देते, अंदर चल, तुझे क्या पता है, बाहर तुझे। जब तक कोई तुम्हारी कमी नहीं बताएगा तब तक तुम इंप्रूव कैसे करोगे? इंप्रूवमेंट करने के लिए कमी जानना जरूरी है, और वो मेजॉरिटी में दूसरे आदमी ही बताएंगे। पाकिस्तान में एक मुसलमान को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, पाकिस्तानी में भगा दिया उसको। तुम में से बहुत लोगों को तो उसका नाम ही नहीं पता होगा, या हो सकता किसी को ना पता हो। भगा दिए। वहां के लोगों ने कहा भैया, यूरोप ने कहा कि भैया नोबेल ये क्या होता है? अरे बोले नोबेल, बोले भगाओ इसको, हटाओ यहां से। एक आदमी को नोबेल मिला था। अब तुम बताओ, जब एक आदमी को नोबेल मिला और उसको पाकिस्तान से भगा दिया, तो क्या दूसरा कोई युवा पाकिस्तान में सोचेगा नोबेल लेने के लिए? हा? सोचेगा? देखो क्या हाल है पाकिस्तान की। तुमने आइडियल समाज में गलत सेट कर दिए। जो समाज के आदर्श होते हैं ना, तुमने वो जो आदर्श थे वो गलत सेट कर दिए। मारा गया समाज। वहां किसी लड़के से पूछो तुम्हारी क्या तमन्ना है, छोटे बच्चे, डील क्या है, कौन है आइडियल तुम्हारा, कौन है? उसामा बिन लादेन। मामा है तुम्हारे? नहीं नहीं जी, मामा तो नहीं है। अब्दुल समद का कोई नाम ही नहीं जानता। बाहर मिलते हैं दुबई उबई में, यूएस वगैरह में पाकिस्तानी मिल जाते हैं, मैं पूछता हूं कि यू नो अबाउट अब्दुल समद, हु वाज ही? अंग्रेजी भी बोलते हैं पाकिस्तानी। उनका एक शो बड़ा प्यारा आता है, बहुत, लूज टॉक्स, अनवर मकसूद। सिर्फ उस 2-3 लोग पाकिस्तान में जिनकी वजह से मैंने पाकिस्तान को कुछ बोलना छोड़ दिया, अब नहीं बोलता, उल्टा सीधा। एक तो अनवर मकसूद, अब्दुल समद ही है, नुसरत फतेह अली खान, और चौथा एक नाम है अभी रिसेंटली जुड़ा है, वो है आरजू काजमी।
वो लेडी बहुत रिस्क लेती है पाकिस्तान में, बड़े उल्टे सीधे सवाल करती है मौलाना से, पर रहती है पाकिस्तान में तो बड़ी हिम्मत की बात है। मतलब बहुत सलाम उस महिला को, आरजू काजमी को। उसी ने पूछा था मौलाना साहब से, मौलाना रशीदी से, कि आप लोग तो जन्नत में जाएंगे तो आप लोग को हूरें मिलेंगी, हम लोग को क्या मिलेगा? बड़ा फेमस सवाल था ये, उसने पूछा था मौलाना रशीदी से। तो मौलाना साहब ने कहा कि आप उन हूरों की सरदार होंगी। बहुत हंसी वो, बहुत ट्रॉल हुई, बड़ा